नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश ने बिगाड़ दिया अमित शाह का प्लान, तोड़फोड़ शुरू हो गया। सरकार 20 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था बिहार का चुनाव के बाद। 14 तारीख को परिणाम आने के बाद 6 दिन बाद 20 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण होने के बाद कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, जबकि 1-2 घंटे में हो जानी चाहिए थी। और उसके बाद मंत्रालय बंट गया, गृह मंत्रालय भाजपा छीन ले नीतीश से। अब नीतीश ने पेच फंसा दिया स्पीकर पद को लेकर के। अब अमित शाह अड़ गए हैं कि स्पीकर पद हमें चाहिए और नीतीश अड़ गए हैं कि हमें चाहिए। इस बीच हम बड़े तो हम बड़े कहने के चक्कर में विधायकों की तोड़फोड़ शुरू हो गई है बिहार के अंदर। नीतीश झुकने को तैयार नहीं है और नीतीश अपने आप को बड़े दल के रूप में आने के लिए आतुर है, कई विधायकों को उसमें वह शामिल करने के लिए। लेकिन नीतीश का अमित शाह के साथ मीटिंग में जो बात बिगड़ गई स्पीकर पद को लेकर के, नीतीश कुमार ने यह तो साफ दिखा दिया कि वह मोदी और शाह के सामने झुकने वाले तो नहीं है, किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। यानी कि नीतीश कुमार इतने अड़े हुए हैं अगर स्पीकर पद के लिए। और लाजमी है कि दोनों पार्टियों के अंदर मात्र 4 विधायकों का फर्क है। 4 विधायक से भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है और नीतीश कुमार नंबर 2 पे है। ऐसे में अगर गृह मंत्रालय भाजपा ने ले लिया तो स्पीकर कानूनन बनता है नीतीश कुमार का। लेकिन भाजपा दिल्ली में जैसे गठबंधन में खुद चला रही है, भाजपा की सरकार चला रही है, वैसे बिहार में चाहती है और नीतीश कुमार भाजपा के हाथ में बिहार देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार जब 85 पे है तो उनके साथ और विधायक कौन आने वाले हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा विलय कर लेंगे? अभी उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं, लेकिन नीतीश और मोदी सरकार में जो बात बिगड़ रही है, ऐसे में कई विधायकों की आने की आशंकाएं जताई जा रही है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन नीतीश मोदी सरकार गिरा देंगे इसका इशारा जरूर कर दिया कि अगर नीतीश कुमार के साथ अमित शाह ने कोई भी खेल उनकी पार्टी के साथ करने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में गिरा देंगे नीतीश कुमार। इस बात का तो इशारा कर दिया है, क्योंकि बैठक कैंसिल हो गई, बैठक से उठ करके चल दिए, बैठक चल ही नहीं पाई। अमित शाह दिल्ली से जाकर के पटना में बैठ गए हैं, देख लिए कि अब खेल बिगड़ रहा है तो पटना जाकर के बैठे। लेकिन नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में नीतीश ने तोड़ लिया बिहार में 11 विधायक। इस तरह की बात कही जा रही है क्योंकि बिहार में विधायकों का मोबाइल आउट ऑफ कवरेज हो गया है, यानी कि ऑपरेशन तोड़फोड़ शुरू है। आप दर्शक समझे, 5 असुद्दीन ओवैसी के और 6 कांग्रेस के कहा जा रहा है कि यह 11 विधायक नीतीश कुमार के साथ आएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार अपनी पार्टी में विलय उपेंद्र कुशवाहा का कराएंगे। जैसा मैंने कहा कि नीतीश मोदी सरकार गिरा देंगे इसका इशारा कर दिया, तो अमित शाह ने थोड़ी भी हेराफेरी करने की कोशिश की तो नीतीश कुमार मोदी सरकार को छोड़ेंगे नहीं, फिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश का। यह तय है। बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और जो विधानसभा सत्र 1 दिसंबर से चालू होने वाला था वह भी मुश्किल हो रहा है कि विधानसभा सत्र चालू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बिहार में विधायकों का मोबाइल आउट ऑफ कवरेज जो है और ऑपरेशन तोड़फोड़ शुरू है। अमित शाह भी तोड़फोड़ में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार ने ऑपरेशन तीर चला दिया है। तीर उनका निशान है। अब जब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है और इस बात के लिए अगर तैयार है नीतीश कुमार, जो इशारा उनकी बातों से मीटिंग से उठकर चला जाना और न मानना अमित शाह का बात और मोदी शाह के सामने नहीं झुकना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर थोड़ा भी खेल करने का प्रयास किया
तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, एक झटके में गिरेगी सरकार। मोदी सोच भी नहीं पाएंगे संभालने के लिए। तो ऐसे में नीतीश मोदी के साथ में बिहार, नीतीश मोदी के हाथ में बिहार तो नहीं देंगे, बैठक कैंसिल हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर यह सोच रही है कि बिहार पर हम भाजपा का कब्जा हो जाए, नीतीश कुमार उन उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। क्यों कि अब नीतीश 3 महीने 6 महीने के नहीं, नीतीश 5 सालों के लिए सीएम रहेंगे, यह तय है। और इसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ देते नजर आ रहे हैं। और यह चीज हुई तो भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का जनाधार बिहार में खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाजपा को अगर नीतीश कुमार ने सत्ता से दूर कर दिया और भाजपा को अगर सत्ता से नीतीश कुमार दूर करते हैं तो 6 विधायक कांग्रेस के अगर आते भी हैं जेडीयू में तो कांग्रेस आपत्ति नहीं जताएगी उतना, और पूरी मदद इंडिया गठबंधन करेगा। यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। या तो क्योंकि अगर यह 11 विधायक शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार की पार्टी में तो भाजपा उनको हटा करके सरकार बना लेगी। अब यह कहा जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन का सपोर्ट होगा तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की क्या जरूरत है। नहीं, यहां कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन बन रहा है नीतीश के साथ। नहीं तो भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में है, राज्यपाल भाजपा को आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। तो 11 विधायकों को एक साथ वह अपनी पार्टी में विलय कराएंगे नीतीश कुमार, और फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से भगाएंगे और जो गृह मंत्रालय गया है वह छीन जाएगा। यानी कि भाजपा का सपना एक बार फिर टूट जाएगा। विपक्ष न होते हुए भी भाजपा सरकार बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है और नहीं कर पा रही है। क्यों कि वह नीतीश कुमार आड़े आ रहे हैं और नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में घिर गई है। देखते हैं कि यह लड़ाई कहां तक जाती है और इसमें बाजी कौन मारता है, यह वक्त बताएगा। अभी तो कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र और नियत से अगर बात करें तो अभी कुछ भी कहना बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, 1 दिसंबर तक बहुत कुछ तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। हो न हो कि भाजपा को हटा करके नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बना ले, जो पॉसिबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। असुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के नेता विधायक वह संपर्क में आ चुके हैं नीतीश कुमार के, इसीलिए अमित शाह को पटना में जाकर के बैठना पड़ा। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।